जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 13 की बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली अपनी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें लेना है। निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। यह समझा जाए कि ए बी सी डी पी क्यू आर और एस निश्चित शून्येतर अचर है और एम तथा एन पूर्णांक है। ध्यान रखना, ए बी सी डी पी क्यू आर एस आए ना तो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और एम और एन नंबर से, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं होल नंबर से, इंटीजर से। चलिए, फाइंड द डेरिवेटिव, ऐसे पूर्णांक को हाँ इंटीजर ही कहते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर फिक्स्ड नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड एम एंड एन आर इंटीजर्स। ओके, चलिए, ये आपके क्वेश्चंस मैंने लेने हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट यानी कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए। आप जानते हैं पहले आप x का करेंगे फिर आप a का करेंगे, यही रूल है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए। तो बच्चों ये हो गया 1, ये हो गया 0 एंड योर आंसर इज 1। ठीक, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को दिख रहा है, यहाँ से मैं लिख रही हूँ इंटू आर अपॉन एक्स प्लस एस। गॉट इट। देखो ये दो फंक्शंस हैं, इनका हो रहा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ये है आर अपॉन एक्स। ओके, तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। या तो आपको ये याद हो, और बच्चों अगर याद नहीं है तो आप क्या करना, ये जो x अपॉन में है ना, अपॉन में, इसको न्यूमरेटर में ले आओ। न्यूमरेटर में लाने से ये क्या हो जाएगा, -1 इसकी पावर हो जाएगी, है ना। तो एक काम ये हो सकता है, याद है तो बच्चों डायरेक्ट लिख दो, आपकी चॉइस है। तो समझो मैंने इसको ऐसे रख लिया, ठीक। अब डिफ्रेंशिएट कर दूं, मैं डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन हो जाता है हमारा कॉपी, पी एक्स प्लस क्यू, कॉपी हो गया, और जो सेकंड फंक्शन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, ये रूल रहता है। तो बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट के आप थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करना शुरू कर दें। देखो पी एक्स का क्या होगा, पी आपको मालूम है, ये सब सिस्टम हम समझा चुके हैं, देखिएगा प्रीवियस वीडियो। और क्यू का 0 होता है तो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मन हो रहा है अब स्ट्रेट चलने का, तेज़ चलने का। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा पी एक्स प्लस क्यू। अगर आप इसको इस तरह से करोगे तो बच्चों क्या आएगा, -1 प्रोडक्ट में आ जाएगा ना, तो -r और x की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो यही होगा। तो मैं लिख रही हूँ बच्चों अब, हाँ आपको समझा तो दिया मैंने रफ में। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का, r तो पहले से है ही और s तो 0 होने ही वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, ये हो गया पी आर अपॉन एक्स प्लस पी एस, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा, प्लस नहीं सॉरी माइनस आर पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। नाउ ये x कैंसिल, और बस इतना ही कैंसिल हुआ। x से x कैंसिल, मैंने गलती से r कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर -r इंटू क्यू है, नॉट p, इट इज q। ओके, अब ये क्या हो गया, पी आर अपॉन एक्स प्लस पी एस सॉरी माइनस पी आर अपॉन एक्स माइनस आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा हौच पौच हो गया था इसलिए मैंने दोबारा लिखा, वरना लिखने की ज़रूरत थी नहीं बच्चों, है ना। ये कैंसिल हो गया, है ना। अब आपका आंसर आ गया पी एस माइनस आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हियर इट इज़, ये रहा क्वेश्चन। अब एक चेन रूल होता है, चेन रूल मैंने अभी आपको सिखाया नहीं क्योंकि ज़रूरत पड़ी नहीं, और मैं वैसे सिखा भी नहीं रही हूँ जैसे कि वो होता है सब्स्टिट्यूट करके। मैं अब अभी आपको जनरल एक बात बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन
के अंदर दूसरा फंक्शन अगर हो, तो पहले आउटर फंक्शन को सॉल्व करते हैं, फिर इनर फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ये रूल होता है, इसे हम चेन रूल कहते हैं। कुछ प्रैक्टिस कराई जाए, हालांकि यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि साइन ए एक्स है और आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये ए एक्स एक फंक्शन हो गया, साइन एक्स था कॉस एक्स लिख देते थे, अब ये ए एक्स ये अलग चीज़ हो गई। ठीक, तो पहले हम साइन का लेंगे जो कि होगा कॉस ए एक्स, इसके बाद हम ए एक्स का लेंगे जो कि होगा ए, तो अब हमारा आंसर होगा ए कॉस ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, एक तो मेरे पास प्रोसीजर है कि मैं इसको ओपन कर दूँ, है ना, और प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, वो भी ठीक है, मुझे यहाँ पर वही करना है, मैं करने में वही वाली हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर चेन रूल लगाते तो कैसे लगता वो भी सीख लो। सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, चेन रूल। फंक्शन ऑफ फंक्शन, देखो पहले स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसी भी x के ऊपर अगर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर तो क्या आता है 2x आता ना, तो पहले हम बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो रह गया उसको सी एक्स प्लस डी को उसके बाद। तो अब ये क्या हो जाए, 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी, समझे कि नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ये x है समझो उसका स्क्वायर, तो 2x इंटू सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, केवल c होगा, क्योंकि सी एक्स का होगा c और d का होगा 0, तो c, तो अब आपका आंसर बन गया 2c सी एक्स प्लस डी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन चेन रूल का दे दिया, हालांकि मैं अभी इसको चेन रूल से नहीं करवा रही हूँ, सिंपल वे में इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, या एफ एक्स की जगह y ले लीजिए, y है ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cdx प्लस डी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, डिफ्रेंशिएट करते हैं, सॉरी y है ये, है ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई dx। अब बच्चों मैं लिख नहीं रही हूँ, हम स्मार्ट हो रहे हैं ना धीरे धीरे। क्या करेंगे, पहले हम सेकेंड फंक्शन को कॉपी करेंगे। ठीक है, सेकेंड फंक्शन है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cdx प्लस डी स्क्वायर, ये सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, डायरेक्ट कर दूँ, हाँ, आप नहीं करना डायरेक्ट, आप तरीके से ही करना। ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ओनली ए, क्योंकि ए एक्स का ए और बी का 0 प्लस, गॉट इट। अब मैं फर्स्ट को कॉपी कर रही हूँ, ए एक्स प्लस बी को मैंने किया कॉपी, ओके। जो सेकेंड फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, 2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 2c स्क्वायर एक्स, ये हो गया। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, तो ये हो गया 2cd ओनली, है ना, और ये तो 0 है ही। अब इनको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया जाए, ए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2acdx प्लस ad स्क्वायर, प्लस इधर मल्टीप्लाई किया तो 2ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2acdx माइनस 2bc स्क्वायर एक्स, माइनस क्यों, प्लस, और प्लस 2bcd। ठीक है, जो भी आए, लंबा आए तो लंबा सही, जैसा आए। अब इसको क्या करें, कुछ कैंसिल हो रहा है, ABCDX, या फिर एक काम करते हैं बच्चों, सुनो, ए को ए रहने दो, इसको वापस पैक कर दो, खोलने की ज़रूरत ही यहाँ पर कुछ मुझे लग नहीं रही, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं मुझे खोलने के बाद, तो इसको सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है ना, ये इसको वापस पैकेट बना दो। ठीक है, यहाँ पर देखें कुछ अपनी हेल्प हो रही है क्या, देखते हैं। यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी था, इसको भी ओपन रहने दो, ये क्या है ए एक्स प्लस बी, ये है। यहाँ से देखो तो 2c कॉमन है ना, 2c कॉमन, देखो 2c इज कॉमन, यहाँ क्या रह गया सी एक्स प्लस डी, तो बस ये ठीक है। ए ये हुआ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, यहाँ पर
होगा आपका 2c एंड ax प्लस बी एंड cx प्लस डी। तो क्या हुआ, ये स्टेप यूजलेस रहा, ये स्टेप हमारा यूजलेस रहा। अब दोबारा एक बार सुन लीजिए, ये था इसको मैंने ओपन तो किया क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करके डिफरेंशिएट करना था। करते समय ये सेकंड को कॉपी किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फर्स्ट को कॉपी किया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, इसको ओपन किया, इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। मैंने जब ओपन करके देखा मल्टीप्लाई वगैरह करके तो कहीं कुछ ऐड वैड हो ही नहीं रहा था, यूजलेस था। फिर मैंने सोचा कि ए को ए रहने दो, इसको वापस पैक कर दो, क्या करना है इसको खोल के, है ना। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी तो ठीक है, इन दोनों में से 2c कैन बी टेकन आउट, कॉमन ले लिया, क्या रह गया सी एक्स प्लस डी। और अब ये इन तीनों को एक समेट के लिख दिया, 2c पहले लिख दिया, फिर ए एक्स प्लस बी लिख दिया, फिर सी एक्स प्लस डी, और ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, पता है क्या है, ऐसे करके ना अच्छा रहता है, बल्कि हमको याद रहता है कि नहीं 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 ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करना है, हमने किया था तब ऐसा हो गया था। ठीक है, अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 and 8। दे ऑल आर बेस्ड अपॉन क्वोशिएंट रूल। ओके, क्वोशिएंट रूल से आप फेमिलियर हो, सबको आता है। मैं एक बार बस इसको बता दूं, फिर मैं बच्चों इन चारों क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करके रखती हूँ, एक छोटा सा पॉज लेकर, और फिर हम आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन में समझा देंगे। ठीक है, लेकिन बस उसके पहले एक छोटी सी चर्चा हम कर लें, यहीं कर लेते हैं। देखिए, u अपॉन वी डैश, आपको डिवीजन में क्वोशिएंट रूल के एक बार दोबारा याद करवा रही हूँ। बस पहले v कॉपी, u का डेरिवेटिव, माइनस अब u कॉपी, v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। गॉट इट। तो ये है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से बच्चों हम 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये मैं सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। जस्ट आई एम टेकिंग अ पॉज। नाउ हियर दे आर, लिसन क्वेश्चन नंबर 5। इधर हमको बच्चों क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। इट इज़ न्यूमरेटर, इट इज़ डिनोमिनेटर, ये अंश है, ये हर है ना। क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, पहले डिनोमिनेटर कॉपी, और न्यूमरेटर का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर आएगा माइनस का साइन। अब न्यूमरेटर कॉपी और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। नाउ ये कॉपी हो गया बच्चों। ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए, और बी का होता है 0, तो उसको निगलेक्ट किया जाए। माइनस ए एक्स प्लस बी कॉमन कॉपी, सॉरी, हाँ, सी एक्स का डिफरेंशिएशन सी, और डी नदारत गायब हो जाएगा, अपॉन दिस मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया, जो बचा वो आपका आंसर। ओके, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली। बच्चों सुनो, जैसा ये है ओरिजिनल वैसा लेकर भी आप कर सकते हो, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, बट मैंने क्या किया, इसको पहले एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स से एक्स कैंसिल किया, थोड़ा डबल माइंडेड हो गई थी कि ऐसे करूं कि ऐसे करूं, फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन वाला रास्ता चुना, ये कैंसिल। ठीक है, अब आपका आंसर कितना रह गया, ये क्वेश्चन छोटा होकर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर वही रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको बस केवल इतना सा समझना था, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। और इस तरह से करते करते एक्स से एक्स कैंसिल, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये है, इसको आप चेन रूल से भी कर सकते हो। हालांकि अभी मैंने चेन रूल आपको ठीक से समझाया नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं बताया, थ्योरी थोड़ी सी बताई है। तो मैंने इसको भी बेटा क्वोशिएंट रूल लगा दिया। ये आपका न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, इधर 1 तो चलो 1 की कोई वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, बीच में a है, ये तो आपको मालूम है ना, मैं इसको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डालने वाली हूँ। और ये bx का हो गया b, और c तो गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर। अब ये पूरा पोर्शन 0 माइनस, मतलब एज इट इज़, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। नाउ लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये है सिमिलर ही है ना,
तो बस डिनोमिनेटर कॉपी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर कॉपी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चंस तो वही बच्चे देखेंगे जिन्होंने खुद किए और कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो गई तो वही चेक करेंगे कि हमसे मिस्टेक कहाँ हो गई, अदरवाइज इसमें कुछ देखने लायक है नहीं। ये आप डू योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरह से किया। इसके बाद बच्चों ये आपको मैं बता दूं क्या, ए एक्स का ए बी गायब, पी एक्स स्क्वायर का 2px, क्यू एक्स का क्यू आर गायब, ठीक है, गायब का जीरो, डिनोमिनेटर में स्क्वायर। इसके बाद दो ही स्टेप्स थे बच्चों, मैंने यहाँ कर दिए, इनको ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर करके ओपन किया, एक दो टर्म्स मतलब कैंसिल हो गए, ए पी एक्स स्क्वायर और माइनस 2px स्क्वायर, तो एक माइनस ए पी एक्स स्क्वायर रह गया, ए आर लिख लिया, इन दोनों को कंबाइंड किया तो एक ये रह गया, एक ये अपॉन ये, ठीक है। तो बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।